चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड रेप्लिकेशन प्रोसेसेस. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. तो सबसे पहले समझते हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से दो आइडेंटिकल कॉपीज बनी है. तो इसमें क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट डीएनए. और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की एक स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है और उससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस की जाती है. तो ये क्या होता है? कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए विच इज एमआरएनए. तो अब इन दोनों प्रोसेसेस में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. सिमिलैरिटीज बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों प्रोसेसेस में कि ये दोनों ही प्रोसेसेस कहां पर होती हैं? न्यूक्लियस में होती हैं. अकर इन द न्यूक्लियस. सेकेंड सिमिलैरिटी है इन दोनों प्रोसेसेस में कि दोनों ही प्रोसेसेस में डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है. बोथ प्रोसेसेस यूज डीएनए एज टेम्पलेट. और थर्ड सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही प्रोसेसेस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो होता है. कॉम्प्लीमेंटारिटी इज फॉलोड. एक्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि यूरासिल रिप्लेस करता है थायमीन को. रिप्लेसेस थायमीन इन एमआरएनए सीक्वेंस. अब इन दोनों प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. differences between DNA replication and ट्रांसक्रिप्शन. तो हम क्या करेंगे? दो कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे रेप्लिकेशन एंड सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन. तो इन दोनों प्रोसेसेस में फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में दो कॉपीज ऑफ डीएनए बनती हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? वन कॉपी ऑफ एमआरएनए. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? टू डीएनए कॉपीज आर फॉर्म्ड. और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? वन एमआरएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड. सेकेंड डिफरेंस क्या होगा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का कि रेप्लिकेशन कहां पर होती है? इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, अकर्स ड्यूरिंग
एस फेज जिसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। और ट्रांसक्रिप्शन कब होती है, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन गैप 1 एंड गैप 2 फेज ऑफ सेल साइकिल, अकर्स इन गैप 1 एंड गैप 2 फेज। थर्ड डिफरेंस क्या होगा इन दोनों प्रोसेसेस में, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करती हैं डीएनए की। बोथ strands of DNA act as template। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या होता है, डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, और वो स्ट्रैंड कौन सी होती है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो हमने क्या देखा, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।